अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम। हम बात कर रहे थे इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस की। इंडस वाटर ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशंस थी, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया जो है उसको रिस्ट्रेन किया गया था, रोका गया था कि उसने जो मगरबी दरिया हैं, पाकिस्तान के जो दरिया हैं, उनके ऊपर डैम्स नहीं बनाने। इंडिया ने इसकी वायलेशन की। इंडिया को ये फ़र्ज़ था, इंडिया से ये कहा गया था कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान को 6 महीने पहले। जब उनको वो स्टार्ट करे उससे 6 महीने पहले उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी पाकिस्तान को। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया ने डैम कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए पाकिस्तान को पहले से इंफॉर्मेशन दिए बगैर, और इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया। किशन गंगा डैम का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी एक मिसाल है। किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन की गई है एक ग्रेविटी डैम की, कंक्रीट ग्रेविटी डैम की, दरियाए नीलम के ऊपर, जो कि दरियाए झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, नियर कंजालवान, विद गेटेड स्पिलवेज। इसमें स्पिलवेज लगाए गए हैं एंड लो लेवल आउटलेट्स। किशन गंगा का जो रिवर है is to be divided into the diverted into the वोलर लेक। किशन गंगा से जो पानी है वो वोलर लेक में, वोलर झील में जो है वो बहा के ले जाया जाएगा। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये रेज की कि दैट डाइवर्जन ऑफ फ्लो ऑफ वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम इज अ वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एनेक्सचर ई। पाकिस्तान ने ये ऑब्जेक्शन रेज की कि हिंदुस्तान जो किशन गंगा डैम से बना के पानी को डाइवर्ट करना चाह रहा है दरियाए नीलम से वुलर लेक की तरफ, ये इंडस वाटर ट्रीटी के एनेक्सचर ई की खिलाफ वर्जी है। डाइवर्जन ऑफ फ्लो फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर ट्रिब्यूटरी, दरिया की जो, चूंकि एक दरिया में छोटे छोटे दरिया या नाले आके मिलते हैं जिनको आप ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, तो एक ट्रिब्यूटरी से फ्लो जो है उसकी डाइवर्शन टू अनदर ट्रिब्यूटरी एज proposed by India is likely to harm Pakistan's power potential and agriculture uses in the नीलम वैली। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया जो दरिया के एक हिस्से से या एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में पानी को डाइवर्ट करना चाह रहा है, इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में जो नीलम वैली में एग्रीकल्चरल ज़रात के मकासद के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और पाकिस्तान इससे जो तवानाई या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है उसके ऊपर असर पड़ेगा। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एजेके, जिसमें 969 मेगावाट पावर जनरेट की जानी थी, ये कंप्लीट हो चुका है। इंडियन प्रोजेक्ट जो है, अगर इसको कंप्लीट किया जाए, जो कि कंप्लीट किया जा चुका है, इस वक्त ऑपरेशनल भी है, इट विल रिजल्ट इनटू 13.4% रिडक्शन इन एवरेज एनुअल फ्लोज ऑफ रिवर एट नीलम झेलम डैम साइट। इससे 13.4% पानी के बहाव में कमी होगी दरियाए नीलम में, एंड 10.2% रिडक्शन इन पावर जनरेशन, और 10.2% इससे जो है वो पावर की प्रोडक्शन में कमी होगी। यहाँ पे आपको किशन गंगा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। दूसरा जो इंडिया ने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया, दैट वाज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट अरोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was successfully resolved by the treaty is Indian Salal hydro power plant on Chenab river। हिंदुस्तान ये बना रहा था सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट चनाब दरिया के ऊपर, और ये इंडस वाटर ट्रीटी की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिजॉल्व किया गया। आफ्टर प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन, दोनों के दरमियान नेगोशिएशंस हुई। कमिश्नर्स ऑफ द कंट्रीज एंड आल्सो एट द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज फॉर अबाउट 4 ईयर्स, 1974 से 78 के तक इनके दरमियान नेगोशिएशंस हुई और इस मसले को हल कर दिया गया। पाकिस्तान ने एग्री किया टू द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट नाउन एज सलाल एग्रीमेंट, और जिसको साइन किया गया दिल्ली में 14 अप्रैल 1978 को। यहाँ पे आपको सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तस्वीर नजर आ रही है। वुलर बैराज, वुलर बैराज को टलबुल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का दरियाए झेलम के ऊपर, जो कि वेस्टर्न रिवर है और पाकिस्तान का दरिया है। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इसका मकसद ये था कि एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाए दरियाए झेलम के ऊपर, ताकि दरियाए झेलम में नेविगेशन को इम्प्रूव किया जाए, कश्ती रानी को इम्प्रूव किया जाए ड्यूरिंग विंटर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूट्स एंड टिम्बर्स बिटवीन श्रीनगर एंड बारामूला, ताकि फेरी सर्विसेज जो है उनको इम्प्रूव किया जाए।
पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो बैराज है, ये बैराज इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। इंडिया जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन तभी शुरू कर सकता है ट्रीटी के तहत जब तक इसका जो डिज़ाइन है वो पाकिस्तान अप्रूव करता। पाकिस्तान ने ये भी ऑब्जेक्ट किया कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 10,000 एकड़ फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि इसकी हकीकत में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 30,000 एकड़ फीट रखी गई थी। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अबेंडन नहीं किया बल्कि इसके ऊपर काम जारी रखे हुए है। यहाँ पे आपको वूलर बैराज नजर आ रहा है। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंडिया ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की 1999 में। 450 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर का प्रोजेक्ट था ये। दरिया चुनाब के ऊपर रुम्बन के करीब जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर में इसको तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने शुरू में बगलिहार डैम की कंस्ट्रक्शन को चैलेंज किया और कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है, जो कि पाकिस्तान को अलाउ करती है कि वो चनाब रिवर के ऊपर पानी के इस्तेमाल को पाकिस्तान जो है वो चेक करे या मॉनिटर करे। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की टीम वर्ल्ड बैंक ने एस्टेब्लिश की, जिसने बगलिहार डैम की साइट को विजिट किया ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। बट बगलिहार डैम का प्रोजेक्ट भी इंडिया ने कंप्लीट कर लिया थैंक्स टू वर्ल्ड बैंक। इंडियन वाटर अग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वाटर वॉर वेज किए हुए है। There are other hydropower projects that India plans to build on the sheer western rivers in the state of Jammu and Kashmir, namely India जो है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। Dal Hasti hydroelectric project and Swalkot dam project both on river Chenab. Pakistan has been opposed to these projects as these are serious violations of Indus Water Treaty. पाकिस्तान ने अपोज किया है दोनों को। 2003 में पाकिस्तान formally served a final notice to Indian government urging it to resolve Baglihar issue by December 31st 2003, but the process failed to yield results. कोई रिजल्ट नहीं निकला। In 2005 पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया that World Bank needs to mediate. The World Bank noted that it was not a guarantor of the treaty but had the authority to appoint a neutral expert. World Bank ने कहा हम गारंटर नहीं हैं बट हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देते हैं। In 2007 appointed neutral expert Professor Raymond Lafitte of Switzerland delivered a verdict rejecting most of the Pakistani objections. So 2007 में न्यूट्रल एक्सपर्ट ने पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्शंस थी उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया बगलिहार डैम के इशू के ऊपर। इस वजह से इंडिया ने बगलिहार डैम की कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। लेकिन प्रोफेसर लेफिटे ने इंडिया से ये कहा कि इट नीड्स टू मेक माइनर चेंजेस, कुछ चेंजेस वो करे। रिड्यूसिंग द डैम्स हाइट बाय 1.5 मीटर, डैम की हाइट को कम किया जाए। प्रोफेसर लेफिटे's जजमेंट क्लासिफाइड पाकिस्तानी ऑब्जेक्शंस एज डिफरेंसेस, दैट दीज आर डिफरेंसेस एंड नॉट सीरियस डिस्प्यूट्स। ये डिफरेंसेस हैं बट डिस्प्यूट्स नहीं है। डिफरेंस कम नेचर का होता है, डिस्प्यूट ज़्यादा नेचर का होता है। which could have paved the way for the issue to be taken to a court of arbitration as envisaged in the treaty. If there are disputes, फिर जो है वो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन COA पे जा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोफेसर लफीटे के नज़दीक ये जो हैं वो डिफरेंसेस थे, डिस्प्यूट्स नहीं थे। सो वो जो पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस थी उनके ऊपर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो डिसीजन होता है वो मैंडेटरी होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। आज तक पाकिस्तान जो है वो लफीटे वर्डिक्ट के ऊपर जो है वो एग्री नहीं करता। दोनों के दरमियान बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो पानी के डिस्प्यूट्स के ऊपर होती हैं, बल्कि मोदी की गवर्नमेंट के अंडर तो इनके दरमियान टॉक्स बहुत टाइम से जो है वो रुकी हुई हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अपनी एक और वीडियो में। पाकिस्तान ने इंडिया को कहा है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर जो पानी है उसको पाकिस्तान में आने से रोक रहा है। मार्च 2008 में हाफिज ज़हुरुल हसन दाहिर IBWC का जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि इंडिया कंप्लीटली शट डाउन द चनाब रिवर फ्रॉम द 1st to 26 जनवरी 2008 विद नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर मूविंग। इंडिया ने दरिया चनाब को मुकम्मल जो है वो दरिया चनाब जो कि वेस्टर्न रिवर है जिसका पानी पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तानी रिवर है, जिसके इस्तेमाल का जो है हक पाकिस्तान को दिया गया। 2008 में तकरीबन एक महीना इंडिया ने जो है वो पानी को मुकम्मल रोके रखा। While the talks between the two nations regarding water related issues are continuing to the second half of 2009 में भी इनके दरमियान जो है वो टॉक्स होती रही। पाकिस्तान में ये जो इशू है
ये बहुत सेंटिमेंटल है, बिकॉज ये पाकिस्तान के फार्मर्स के साथ लिंक्ड है, पाकिस्तान की ज़मीन के साथ लिंक्ड है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक्ड है, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है। इसलिए पाकिस्तान में ये इशू जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है, और पाकिस्तान इसके लिए न्यूक्लियर वॉर के ऊपर भी जा सकता है विद इंडिया। सो ये चंद एक डैम्स थे जिनका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देने का मकसद आपको ये था कि आपको ये समझाया जाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो वाटर वॉर्स कंटिन्यूड है डिस्पाइट इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडिया जो है वो अक्सर पाकिस्तान अलर्ज करता है कि इंडिया ने जो भी कंस्ट्रक्शन डैम्स की हो रही हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन में की हैं। इंडिया इसको डिस्प्यूट करता है, दोनों जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं या न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। इस तरह से इश्यूज इनके अनरिजॉल्व हैं, डिफरेंसेस अपनी जगह हैं और डिस्प्यूट अपनी जगह पे हैं। आज 2021 तक इंडिया और पाकिस्तान अपने वाटर इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।